लाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 28 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 25 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। याद रखिएगा, 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बनाया गया उसकी ये थीम थी। और आपको ज्ञात होगा 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश में राज्यत्व दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही भारत में मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तीनों दिनों को आप अच्छे से इंटरलेट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी स्टार्टअप वाहन इलेक्ट्रिक मोटो प्राइवेट लिमिटेड ने किस नाम की इलेक्ट्रिक बाइसिकल बाजार में उतारी है? तो इसे नाम दिया गया है अर्बन स्पोर्ट। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, ये थीम थी 25 जनवरी 2022 को जो 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। साथ में आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए एक बार एचएससी में भी इससे मतदाता दिवस से प्रश्न पहले पूछा जा चुका है आपसे। ये अभी आज के डेट में यदि हम बात करें जो परीक्षा का स्तर है तो उसमें इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया या 25 जनवरी 2022 को जो मतदाता दिवस मनाया गया कौन से नंबर का था, तो आप इसको डेवलप करके याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया जाता है? हनुवंतिया जल महोत्सव है, जिसे देखिए मध्य प्रदेश में जो स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला ई कार रेसिंग के लिए भारत के किस राज्य के साथ ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये की गया है तेलंगाना। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपने नवीनतम अपडेट में 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो इसे 9% किया गया है। असम के सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार असम वैभव से के लिए किसका चयन किया गया है? तो देखिए असम सरकार का जो सबसे सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार है असम वैभव, उसे सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। किस ऐप के जरिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं? उमंग ऐप। देखिए उमंग एक ऐसा ऐप है जिससे आप एडवांस में भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, ये पेशकश की गई है। दक्षिण अफ्रीका पर भारत के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का कितने प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है? देखिए 20% का जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। भारत के पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में कितने वर्षीय कॉलर वाली वाघिन की मृत्यु हो गई है? तो इसकी आयु थी 16 वर्ष। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां, 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है। निर्मई हेल्थ एनालिटिक्स और किस कंपनी को ग्लोबल वुमेन हेल्थ टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनएशियल कंपनी है, ये नाम भी आपको याद रखना है। इंडीफी टेक्नोलॉजीज ने किस पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो यह है गूगल पे। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर यानी आरएससी का अनावरण किया है? तो इसका नाम है मेटा। इलास्टडी कोडटिन वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सी नवीनतम किताबें मिल जाएगी। जैसे आपको अभी पुलिस के 10 मॉक टेस्ट है, उसके अलावा आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं जीआईटी की नवीनतम अपडेटेड किताब हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है। त्रैमासिक करंट अफेयर्स है, वार्षिक करंट अफेयर्स है जिसमें आपको 365 दिनों के करंट अफेयर मिलते हैं। 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक का डाटा इस मैगजीन में कवरअप किया गया है। महज 250 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। 28 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, टैक्स शॉर्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो देखिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग से संबंधित है। साथ में याद रखिएगा प्रदेश का राजस्व वर्ष 1974-75 में 11 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 7,044 करोड़ रुपए का हो गया है।
चौहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आती है? चौहार घाटी से आप याद रखिएगा, ये मंडी जिला के अंतर्गत आती है और इसी घाटी के आराध्य देव है हुरंग नारायण जी। आपने सुना होगा उनकी जो जितनी भी उनकी सभाएं होती है वहाँ पे स्मोकिंग एक बिल्कुल प्रतिबंधित रहता है। कितनी बड़ी बात है, देखिए दुनिया को प्राचीन समय से ही चौहार घाटी के आराध्य देव हुरंग नारायण जी संदेश देते हैं कि इनकी चौखट पे जो आएगा उसे स्मोक फ्री ही रहना पड़ेगा। इस तरह की देखिए रिच परंपराएं हमारे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। साथ में पसदेव कोट का भी काफ़ी सुप्रसिद्ध मंदिर इसी घाटी में है, जिन्हें हुरंग नारायण जी का वजीर का दर्जा दिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। जीआईटी में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 25 जनवरी को भारत का कौन सा राज्य अपना राज्यत्व दिवस मनाता है? द राइट आंसर इज हियर हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड डे का दर्जा दिया गया था। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की थी। हिमाचल प्रदेश में 73rd गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस जिला में हुआ? तो इसका कार्यक्रम हुआ है शिमला में, आप याद रखिएगा। सोलंग नाला पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर कुल्लू। देखिए सोलंग नाला पर्यटन जो स्थल है वर्तमान में बर्फबारी हो रही है, उसके कारण से काफ़ी सुर्खियों में है। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को आप विजिट कीजिएगा, अपने लिए कुछ किताबें परचेज कीजिए, क्योंकि आपके साथ अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त होंगे तो आप अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। सेल्फ स्टडी की आप हैबिट क्रिएट कीजिएगा। यदि किसी कोचिंग संस्थान में आप जाते हैं, हज़ारों की संख्या में आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हज़ारों रुपए की अपेक्षा है कि यदि आप कुछ अपना उसमें से ये क्या 2% पैसा खर्च करके अच्छी अच्छी किताबें अपने पास रखिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।